डरावनी तस्वीर अभी भी सबकी आंखों में चमक रही है। कुणाल डर के मारे सबके बीच छुपकर बैठा हुआ है। अनन्या भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती, लेकिन वो भी उस तस्वीर को देखकर डरी हुई है। बस हो गया, मैं ये शूटिंग नहीं कर सकता। कल रात से ही ये भूत हम लोगों का पीछा कर रहा है। आज तो कैमरे में भी कैद हो गया। कुणाल, ये सब ड्रामा बंद करो। भूत प्रेत कुछ नहीं होता। हो सकता है वो कोई पुरानी तस्वीर उसके कैमरे में सेव हो, वही हम लोगों ने देखा। तुमने लगता है उसे ठीक से देखा नहीं है। वो सच में बहुत अजीब था। सर, मुझे जाने दीजिए प्लीज। कुणाल रिलैक्स, ये सब सेट का भ्रम है। तुम लीड हो, तुम नहीं रुकोगे तो शूटिंग कैसे होगी? थोड़ी सी तो हिम्मत दिखाओ। सर, आप नहीं समझेंगे। उस तस्वीर ने मेरा चैन छीन लिया है। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये फिल्म हिट होगी, क्योंकि अगर तुम गए तो जाने के बाद तुम पछताओगे। अरे डरा कुणाल है, और मेरे चेहरे पे पसीना क्यों आ रहा है? मेकअप दादा। अनन्या मेकअप रूम में अपना मेकअप करवा रही है। तभी अचानक शीशे में उसका चेहरा गायब हो जाता है। अनन्या ये देखकर डर जाती है। मेरा फेस मिरर से कैसे गायब हो गया? मुझे तो लगता है कि कोई भूत प्रेत वाली बात है। क्या सभी भूत प्रेत की ही बातें कर रहे हो? मैंने कहा ना कि ये सब बस भ्रम है। अनन्या वहां से शूटिंग के लिए चली जाती है। अनन्या शूटिंग के लिए आती है। कुणाल भूतिया गेटअप में है। विक्रम कैमरा संभाल रहा है। सीन 1, शॉट 2। अनन्या, तुम कॉरिडोर में भाग रही हो, और कुणाल, तुम भूत का रोल प्ले कर रहे हो। लाइट, कैमरा, एक्शन। शूटिंग शुरू होती है। अनन्या कॉरिडोर में भाग रही है और कुणाल भूत का रोल प्ले कर रहा है। विक्रम कैमरा संभाल रहा है। तभी अचानक एक सच्चा भूत सरकटा कॉरिडोर में प्रकट हो जाता है। उसका सिर नहीं है और हाथों में एक विशाल तलवार है। रोहन, ये क्या है? अरे, मैंने इसे कब कास्ट किया? तूने कास्ट नहीं किया? मतलब ये रियल भूत है? मैं तो कल ही कह रहा था, यहाँ से चलो। ये कल से ही हमारा पीछा कर रहा है। ये तो स्कंदो कटा भूत है। भूत कुणाल पर हमला करता है और खून का फव्वारा छूट जाता है और उसकी आंखें खुली रह जाती हैं। पूरा क्रू वहां पर घबरा है, लेकिन अनाथालय के दरवाजे बंद हो चुके होते हैं। ये क्या हो रहा है? विक्रम, कैमरा बंद करो। विक्रम कैमरा बंद नहीं करता। मैंने कहा कैमरा बंद करो, तुमने सुना नहीं? कैमरा अपने आप चल रहा है, मैं बंद नहीं कर पा रहा हूँ। कुणाल को मार दिया भूत ने। हम सब भी मारे जाएंगे। अगर उसे भूत ने मार दिया, फिर वो कैमरा फुटेज में खड़ा क्यों दिख रहा है? वो कुणाल नहीं, सरकटा है। कैमरा फुटेज में देखता है कि सरकटा हाथ में तलवार लिए कॉरिडोर में खड़ा है। उसका सिर गायब है और हाथ में एक तलवार है। सरकटा अब हमारी तरफ ही आ रहा है। इसके पास सिर नहीं है, आंखें नहीं है, लेकिन इसे दिखाई बराबर देता है। रोहन, स्नेहा, विक्रम और अनन्या वहां से भागते हैं और एक पुराने हॉल में जाकर छुप जाते हैं। तभी सरकटा उनके दरवाजे के पास दिखाई देता है और वो अपनी तलवार से गेट को काटने लगता है। सब के सब डर जाते हैं। अनन्या, तुम क्यों डर रही हो? तुम्हें तो हमेशा से लगता था कि भूत प्रेत होता ही नहीं है। फिर ये कौन है? ये मेरा एक भ्रम था जो अब टूट चुका है। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी सरकटा दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो। एक ही शर्त पर छोड़ूंगा, जब तुम मुझे मेरा सिर ला कर दोगे। मुझे क्या पता कि तुम्हारा सर कहाँ है? अनन्या की बात सुनकर सरकटा गुस्सा हो जाता है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेता है। उसे छोड़ दो, हम लोग तुम्हारा सर ढूंढ कर लाएंगे। सरकटा अनन्या को छोड़ देता है। मेरा सिर ढूंढ कर दो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। हम ढूंढ कर लाएंगे तुम्हारा सिर। मेरे साथ छल करने की कोशिश मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सरकटा चला जाता है। रोहन, विक्रम, स्नेहा और अनन्या हताश होकर वहीं हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि इसका सिर कहां से ढूंढे।
एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से चुपके से निकल जाते हैं। ऐसी गलती मत करो। उसने कहा है कि मेरी नजर हमेशा तुम लोगों पर रहेगी। तुम लोग इसका सिर ढूंढो, मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। कुणाल सही कह रहा था, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए था। हम लोगों ने यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम लोग यहाँ रहना चाहते हो तो रहो, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। विक्रम वहां से छुप छुप कर भागने लगता है। वो डर भी रहा है कि कहीं सरकटा ना आ जाए, इसीलिए कुछ दूर भागने के बाद मुड़कर पीछे भी देख रहा है। जैसे ही विक्रम मेन गेट पर पहुंचता है, वहां सरकटा प्रकट हो जाता है। उसके हाथ में विशाल तलवार है। मैंने कहा था ना, मेरे साथ छल मत करना। तूने मेरे साथ छल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सरकटा विक्रम पर प्रहार करने वाला होता है कि तभी विक्रम वहां से बचकर रोहन, अनन्या और स्नेहा के पास भागता है। वो लोग देखते हैं कि सरकटा उनकी तरफ ही बढ़ने लगता है। वो सभी लोग अनाथालय के बेसमेंट में चले जाते हैं। वहां देखते हैं कि एक तांत्रिक मरा पड़ा है। आसपास हवन का सामान बिखरा पड़ा है। ऐसा लगता है जैसे मरने से पहले कोई हवन कर रहा था। उन लोगों को एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि बेसमेंट में एक पुराना अलतार है जिसमें एक बिना सिर की मूर्ति और एक किताब है। किताब में लिखे मंत्रों को बिना रुके 7 बार पढ़ना है, तभी सरकटा के साए से मुक्ति मिलना संभव है। ऐसा लग रहा है जैसे तांत्रिक इस अनाथालय को स्कंदोकटा से मुक्ति दिलाने के लिए कोई हवन कर रहे थे। तभी स्कंदोकटा ने तांत्रिक पे हमला कर दिया, इसलिए उन्होंने किताब में इसे खत्म करने का उपाय लिख दिया। हमें अगर सरकटा से बचना है तो वो पुरानी वेदी ढूंढनी पड़ेगी। रोहन, अनन्या और स्नेहा वेदी ढूंढना शुरू करते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें वेदी मिल जाती है। ये रहा। अनन्या वेदी खोलती है। उसमें से एक बिना सिर की मूर्ति निकलती है और उसके साथ एक पुरानी किताब भी है। अनन्या उस किताब से मंत्र पढ़ना शुरू करती है। तभी वहां पर सरकटा प्रकट हो जाता है और वो वहां खड़ी स्नेहा पर अपनी तलवार से हमला करता है। अनन्या मंत्र पढ़ना जारी रखती है, लेकिन सरकटा रुकता नहीं। अनन्या जल्दी करो, मंत्र काम नहीं कर रहा। अनन्या मंत्र पढ़ रही है। इसी दौरान सरकटा उस पर हमला करने वाला होता है। विक्रम अचानक अपना कैमरा उठाता है और सरकटे पर फोकस करता है। कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और सरकटा पीछे हट जाता है। विक्रम, ये क्या था? कैमरे से वो पीछे क्यों हट गया? मैं कोई कैमरामैन नहीं हूँ, मैं एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हूँ। मैं काफी दिनों से सरकटा का राज सुलझा रहा था। दरअसल मेरा कैमरा एक स्पेशल डिवाइस है जो श्रापित रूहों को कमजोर करता है। मैं यहाँ सरकटा को खत्म करने आया था। मेरी बहन यहाँ मर चुकी है और मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। विक्रम कैमरे को सरकटा पर फोकस करता है और एक तीव्र रोशनी निकलती है। सरकटा चीखता है, लेकिन फिर भी वो विक्रम पर हमला करता है और उसका कंधा काट देता है। विक्रम वहीं गिर जाता है, लेकिन कैमरा चलता रहता है। अनन्या बिना सिर वाली मूर्ति के सामने बैठकर 6 बार मंत्र पढ़ चुकी है। तभी सरकटा उसके पास आता है और उस पर प्रहार करता है। सरकटा की तलवार अनन्या के गले तक आती है। जैसे ही अनन्या 7वीं बार मंत्र पूरा करती है, सरकटा का रूप धीरे धीरे गायब होने लगता है और कुछ देर बाद पूरी तरह गायब हो जाता है। अनन्या और रोहन विक्रम को उठाते हैं। वो जिंदा है, लेकिन उसका कंधा जख्मी है। वो रोहन और स्नेहा को देखता है। ये लोग अनाथालय से बाहर निकलते हैं। अनाथालय के दरवाजे खुल जाते हैं और ये लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं।